एसपी बस्ती अभिनंदन के निर्देश पर थाना पैकोलिया व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर लोगों से जबरन धन वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर सरगना सहित 3 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार। जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर न्यायालय के आदेश के क्रम में अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत बलात्कार व SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 305/2025 धारा 308(6) BNS से संबंधित अभियुक्त अमरनाथ पुत्र राम लौटन व अभियुक्ता मधु पत्नी सुनील, दुर्गावती पत्नी राधे श्याम, पूनम पत्नी राजेश को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर न्यायालय के आदेश के क्रम में अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत बलात्कार व SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाया जाता था, जिसकी जांच विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा कर अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाता था। गैंग का खुलासा किया गया है जो लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाती थी, फिर पैसे वसूले जाते थे। तो क्या कुछ मामला है इसमें सर? क्या कुछ गिरफ्तारी इसमें की? ये एक शिकायत मिली थी जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि उसके विरुद्ध जो है लगातार सिलसिलेवार ढंग से मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और एक गैंग है जो इस तरीके से ये काम कर रहा है। पूरी चीज़ों की जांच की गई तो वास्तव में एक गैंग निकल के आया जिसका लीडर एक अमरनाथ सक्सेना करके व्यक्ति है। उसके साथ एक महिलाओं का ग्रुप है और वो इनको मोटिवेट करके इनके थ्रू लोगों के विरुद्ध जो है न्यायालय में मुकदमा लिखवाने के लिए एप्लीकेशंस डलवाता था। इसी बीच उनके बीच में डीलिंग होती थी। जो लोग पैसा दे देते थे वो उनके एप्लीकेशंस विड्रॉ हो जाते थे, जो नहीं दे पाते थे उनके विरुद्ध जो है आगे वो प्रोसीड करते थे। तो इस तरीके से कई मुकदमे इन लोगों ने लिखवाए थे अमरनाथ और उसके साथ जो कुछ महिलाओं ने। तो जब पूरे प्रकरण की जांच की गई और एक वादी ने जब हम लोगों को उसकी शिकायत की तो उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और अमरनाथ को तत्काल हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ 3 महिलाएं जो उसके ग्रुप की मेंबर्स हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों ने कुल जो अभी तक जानकारी हुई है 10 मुकदमे इन लोगों ने लिखवा रखे हैं फर्जी। और भी कौन लोग पीड़ित हैं उनकी भी जाँच की जा रही है और इनके विरुद्ध भी आगे एक संगठित गैंग बना के इस तरह का काम करने का और लोगों को प्रताड़ित करने के गैंग के रूप में कार्य करने के लिए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इनकी जो है संपत्तियां अवैध उनको भी हम लोग अटैच और कुर्क कराएंगे। सर ये जिले में देखा जाता है कई बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। वकील से लेके पूरा आम पब्लिक तक इसमें इन्वॉल्व होकर इस तरीके की वसूली गैंग बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे गैंगों को लेकर आप क्या कुछ एक्शन? देखिए, अगर यदि कोई फर्जी मुकदमे लिखवाता है और इस तरह का इसको एक पेशे के रूप में इस्तेमाल करता है तो निश्चय ही वो एक बड़ा अपराधी है, वो गैंगस्टर है वो। और ऐसे सभी व्यक्तियों के अगर इनके खिलाफ एप्लीकेशंस आती हैं, इनकी हम लोग को सूचना मिलती है तो निश्चय ही इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। क्या सर उसमें वो भी कंसिडर होंगे जो थाने पे गलत तरीके से लोगों को? देखिए, एप्लीकेशंस अगर गलत मोटिवेटेड ढंग से डाली जा रही हैं तो बिल्कुल कंसिडर की जाएंगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है।